स्वागत है आपका यूट्यूब के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एक क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू एक इंटीग्रेशन है 0 से पाई एक्स की पावर 6 पाई माइनस एक्स की पावर 8। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये और ये कांस्टेंट है, आई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तो चलिए अब आ गई मेरी बारी। तो सबसे पहले हम आई को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमें जो है एक्स बराबर जो है पाई साइन स्क्वायर थीटा रखना होगा। ठीक है, लेट एक्स इक्वल्स टू पाई साइन स्क्वायर थीटा, पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dx बराबर, ठीक है, पाई और टू साइन थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि टू साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। ठीक है, और टू हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, साथ ही साथ लिमिट भी चेंज कर देंगे। तो ये हो गया आई इक्वल्स टू, जब जो है x बराबर जीरो होगा तो थीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। रख के देख लो भाई, जब x बराबर पाई होगा तो थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। ये हो गई पाई बाई 2। ठीक है, अब जरा इसको इसको जरा x की पावर 6, x की पावर 6 मतलब पाई की पावर 6 हो जाएगा और साइन 12 थीटा। ठीक है, साइन की पावर 12 थीटा, ये हो गया। फिर उसके बाद पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स की यहाँ पे देखो, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो है dx की जगह पे क्या रखना है, dx की जगह पे 2 पाई साइन थीटा cos थीटा, यही रखना है। 2 पाई साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। ठीक है, आ जाओ भाई, है ना। इसकी पावर कितनी है, 8 है। ठीक, ये हो गया। अब देखो, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, यहाँ पे देखो पाई की पावर 6 और पाई की पावर पाई इसमें से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई की पावर हो जाएगा 6 और 8 14। ठीक है, 14 और 1 15, पाई की पावर 15 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, और टू भी कांस्टेंट है, टू को भी हम यहीं पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, पाई की पावर 15 हो गया। अब देखो साइन की पावर 12 थीटा है, साइन की पावर, साइन की पावर 12 क्या 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 थीटा, 12 और 1 13, और cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos की पावर 16 हो जाएगा, cos की पावर 16, और एक cos ये है तो ये 17 हो जाएगा, 17 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया वालिस फार्मूला का। वालिस फार्मूला को जो है जरा हम इस पे डिस्कशन करते हैं। एक इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m cos की पावर m dx, है ना। तो इसकी वैल्यू होती है कि m में से 1 कम करो, फिर इसके बाद दो दो कम करते जाओ, कब तक कम करना है, जब तक 1 या 2 ना आ जाए, इनटू n में से 1 कम करो, फिर इसके बाद दो दो कम करते जाओ, कब तक कम करना है, 1 या 2 ना आ जाए। इसके बाद इन दोनों का सम लिखो m प्लस n, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में दो दो कम करते जाओ, कब तक कम करना है, जब तक 2 ना आ जाए। k की वैल्यू पाई बाई 2 या 1 होती है। पाई बाई 2 जब हो, जब m और n इवन होंगे तब पाई बाई 2 होगी, और जब जो है इसके अलावा कुछ भी हो तो k की वैल्यू 1 होगी। तो आ जाओ भाई यहीं से देख लेते हैं, ये i की वैल्यू चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, टू टू पाई बाई टू पाई की पावर 15, इसको हम बाहर ही कर लेते हैं। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 हम लिख नहीं रहे। ठीक है, इसको m मान लो, इसको n मान लो, इसको m मान लो, इसको n मान लो, लगा दो, अब वो फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा m माइनस वन, यानी कि 13 माइनस वन 12। इसके बाद दो दो कम करते जाओ, यानी कि 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें से एक कम करो यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, 14 12 और 10 8 6 4 2, ये हो गया। इसके बाद देखो यार, इसके बाद इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 लिखो, फिर दो दो कम करते जाओ, यानी कि 28 26 24, है ना। ये यार ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में देखो इवन नंबर है तो इवन ही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यार, अब देखो अगर हम यहाँ से जो है 2 कॉमन कर लें, यहाँ से 2, 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 तो 2 की पावर 6 यहाँ से कॉमन हो जाएगी, और 2 की पावर देखो यहाँ से कितनी कॉमन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 6 यहाँ से कॉमन हुई, 2 की पावर 8 यहाँ से कॉमन हुई, टोटल 2 की पावर 14 कॉमन हो गई, और ये 2 की पावर ये है, यानी कि 2 की पावर 15 आ गया ऊपर। ठीक है, न्यूमरेटर में, और पाई की पावर 15 लिखा हुआ है।
ये तो हमारा क्वेश्चन में ही है, तो ये तो रहेगा नहीं ऐसे ही। ठीक है, अब देखो जब हमने 2 की पावर यहाँ से कॉमन कर लिया सब में से, तो ये बचेगा 6 5 4 3 2 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है सर, ये 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो ये 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में जब हम देखो यहाँ पे कितने टर्म है, 30 टर्म है, लेकिन बीच बीच में एक एक का गया था, यानी कि 15 टर्म हुए, और सब में से टू कॉमन कर लें तो यानी कि 2 की पावर 15 कॉमन हो जाएगा, 2 की पावर 15 कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, 15 फैक्टोरियल बचेगा, या देखो यहाँ पे बचेगा 15 14 13 12 है ना, 11 10 ऐसे करके बचेगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 15, ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमें बनाना क्या है, 15C9 बनाना है, यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 में से 9, मेरे ख्याल से 6 होगा, तो 6 भी हमारे पास है ना, और 9 फैक्टोरियल बनाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखो जरा, ये हो जाएगा 5 की पावर 15 है ना, ये हो जाएगा 9 × 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल है ना, और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 9 है इसको हमें मिस हो गया था। अब इसके बाद थोड़ा सा अब इसमें अरेंजमेंट करना है, बाकी तो रिजल्ट हमारा आ गया है। यहाँ पे आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 की पावर 15, 5 की पावर 15। ठीक है, इन दोनों को जो है इसके नीचे ले आओ। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1/9 और 15 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, एक एनसीआर का फार्मूला होता है, इसी के हेल्प से लिख रहे हैं। ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये यार वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 15। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 15C9, 15C9। ठीक है, 15C9 ये हो गया है ना, 15C9 ये हो गया। अब देखो जरा, आई बराबर ये है, आई बराबर ये, इसको जरा इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको जरा इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये पूरे को इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 9i 15C9, 15C9। ठीक है, बराबर 5 की पावर 15। ये ये रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट हमारा ऐसा कुछ है, तो 9 को इधर रोक लेते हैं, और ये हो जाएगा 5 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 15C9, 15C9 और इंटू आई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।